असहम जानती कि भाई बिछोहू, पिता बचन नहीं मानतियो। ये प्रसंग लंका की है, यानी एक रामायण की दोहा है। कब का है ये दोहा? जो है से जब शक्तिमान लक्ष्मण के लगा था, तब राम विलाप कर कह रहे थे कि असहम जानती कि भाई बिछोहू, और पिता बचन नहीं मानतियो। इसका अर्थ है कि राम जी कह रहे थे, यानी रो रहे थे, विलाप कर रहे थे, और कह रहे थे कि अगर हम जानती कि आज हमको भाई के मृत्यु का सैया पर सोना पड़ जाएगा, तो कल हम अपने बाप को बात नहीं मानते। बात उस समय की है जब लंका में मेघनाथ टहल रहा था। उसी समय नारद भगवान वहां पधारे। तो मेघनाथ रावण को मैंने नारद को दंड प्रणाम किया, समाचार पूछा और कहा कि नारद भगवान आप तो ज्योतिष हैं, इसलिए हमको देखिए कि हमको मृत्यु कैसे है। तो नारद भगवान वहां देखने के बाद कहे कि तुम्हारा मृत्यु लक्ष्मण के हाथ से है, यानी अयोध्या में राजा दशरथ के पुत्र लक्ष्मण। राजा दशरथ 4 पुत्र होंगे, उसमें एक राम है, लक्ष्मण होंगे, और भरत शत्रुघ्न। लक्ष्मण के हाथ से तुमको मृत्यु है। जब इतना बात जब सुना मेघनाथ, तो व्याकुल हो गया कि मेरा हम लोग इतना इंद्रजीत मेरा लोग कहते हैं, हमको इंद्र को जो हम हरा सकते हैं, एक तुच्छ व्यक्ति हमको मार देगा। ताज हम उनको जड़ से कहने मिटा दे। यानी उसके पास में जो है से मैंने घमंड के जो है से मैंने घमंड मन बढ़ गया, किसको चाहे तो पल भर में मार देंगे। भैया हर इंसान जो है से कोई काम करने के लिए बहुत जल्दी सोचता है कि बस चट करेंगे पट हो जाएगा, लेकिन उसके लिए बड़ी मेहनत पड़ता है। और यही विचार करके मेघनाथ जो है से उसी क्षण अयोध्या में चले गए, और अयोध्या में सोचे कि कैसे तो मुलाकात होगा। तो वहां पता किए कि भाई हमको राम लक्ष्मण कब मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे। तुमको पता चला कि सवेरे 6 बजे के लगभग दोनों भाई स्नान करने यमुना जी में, सरजू नदी में जाते हैं। तो मेघनाथ में जो ऐसे नदी में लुका गया मगरमच्छ बन के, और राम लक्ष्मण दोनों गए सरजू स्नान करने। उसी समय जो है से लक्ष्मण के मगर मगर धर लिए, कल खींच के उनको पानी में मुगा देंगे। देखा, सोचिए कि लक्ष्मण तो खुद से स्नान है, वो खुद पानी के मने बहादुर है, और ये बनल है, फर्क तो है ना। अब पैर को पकड़ लिया, लक्ष्मण अपना ताकत से जो है से मगरमच्छ को बहरी ले लाए, और लगे दोनों भाई मारने। मारते मारते उसको बने चमड़ी के मार लिए, और लास्ट में वो अपना असली रूप आया तो उसको रुख में बांध दिए और खूब मारने लगे। जब पाते तब मारते। जब पता पुलस्त मुनि को पता चला कि हमार नाती
पुलस्त मुनि के नहीं, हाँ पुलस्त मुनि भी उसमें थे कि हमारे नाती के जो है से मैंने अयोध्या के नरेश राजा दशरथ के पुत्र जो है से बांध के रखे हैं, समझे। और वहां से आए पुलस्त मुनि और दशरथ से आग्रह किए कि नाती था पोता लेकिन है गलती कर दिया, इसलिए इसको मैंने हम लोग जो है से इसका समाधान किया जाए और हमारे नाती को छोड़ दिया जाए। राजा दशरथ दयालु किस्म के थे, वो क्या जान रहे थे कि दुनिया क्या कर रहा है, करके हाँ होता है। और अपने राम जी कहे कि लक्ष्मण से कि बाबू छोड़ दो, कहा कि नहीं नहीं छोड़ेंगे। लेकिन राम जी छोड़ दिए दया भक्त। उसी समय वही बात बोल रहे थे कि अगर हम जानते कि मेघनाथ जो है से हमको जो है से मैंने भाई को जो है से मैंने अपना शक्ति बांध से हमको सैया पर सुला देगा तो हम उसी दिन बात नहीं मानते। वही कहते हैं कि असम मन जनती की भाई बिछो, पिता वचन नहीं मानती हो। भैया हर इंसान का आज का कल भी डर था। हर कोई सोचता है कि मैंने हमको कैसे क्या होगा, कैसे जिंदगी चलेगा ना, और डर के चलते हर इंसान गलती कर दे रहा है, समझे। और गलत में इतना अंधा हो जाता है, इतना अंधा हो जाता है कि समझ में नहीं आता है कि हम क्या कर रहे हैं। डर रावण की भी हो गया था, रावण की भी वही बताए थे नारद भगवान कि तुम्हारा मृत्यु राम के हाथ से होगा। रावण भी कौशल्या को कौशल्या नंदन राम से होगा। तो रावण भी सोचा कि न कौशल्या रहेगी न राम जन्मेंगे, इसलिए उन कौशल्या हरण भी हुआ। इस मृत्यु जो है, चक्र मृत्यु जो है, बहुत आदमी को डराता, आज से नहीं कल से ही डर रहा है लोग। और इसके मैंने बचने के मन उपाय बहुत अपना अपना आदमी होता है, आप जानते होंगे। इसकी कहानी अगर कहा जाए तो जब राजा दशरथ कौशलपुर बरात लेके जा रहे थे तो रास्ता में ही रावण आक्रमण किया था और राजा दशरथ को में दुए को जा रहे थे, विश्वामित्र वशिष्ठ और जो है से राजा दशरथ और बराती थे, लेकिन मैंने एक पलकी पर जा रहे थे और उन्हें मैंने ऐसे किया और मार के जो है से मैंने ये कर दिया और उधर जो है से कौशल्या को हरण कर लिए। उसी समय जटायु देखा कि आज हमारा गांव के इज्जत जा रहा है, ये जो है से मैंने मेरे गांव के दामाद हैं, अगर इनको नहीं ले जाएंगे, इनको नहीं बचाएंगे तो मेरे गांव की इज्जत चल जाएगा। और जो ऐसे वहां दूल्हा को ले गए बचा के, और वहां जब जाने के बाद हुआ क्या हुआ कि वहां जैसे कौशल्या को हरण हो गया। अब तो कौशलपुर के नरेश जो थे हड़बड़ी मच गया कि अब कैसे में बारात तो आ गया, अब जो है से कौशल्या मेरी पुत्री जो थी कोई हर के ले गया, कैसे होगा क्या होगा। तब उसी गांव में हुआ, उसी गांव में एक लड़की सुमित्रा नाम के जो डोम की लड़की, उनको जो शादी की है सुमित्रा। सच पूछा जाए तो सुमित्रा पहला रानी है। और फिर जो है से जटायु गया और लड़ाई करके कौशल्या माँ को लाई और फिर राजा दशरथ से शादी हुआ। यानी वहीं से दोनों बहन कहिए या
गोतनी कहिए, शादी हुई हुआ भैया, आज के नहीं कल से ही लोग जो है डर के चलते या जो भी कहिए, या अपना घमंड या अपना ताकत के चलते, जो कल से भी लोग मैंने यही कर रहा है, तो वही कर रहा है। और इसी तरह जब आदमी पाप करता है, पुण्य करता है, जब सैया पर लेट जाता है, जब अंतिम सीन आता है, तब याद करता है कि हम क्या क्या किए। जिंदगी चलते चलते कितना गलती कितना सही जो करता है लोग। अब सोचिए कि भीष्म पितामह जब बांध के सैया पर सोए हुए थे, तो सोचते थे कौन आन के हमसे कुछ वार्तालाप करता, कोई हमको थोड़ा सा माने धीरज बांधता। कृष्ण भगवान गए, द्रौपदी गई, अपना अपना प्रश्न पूछा। अगर प्रसंग कहे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, लेकिन हाँ उसी समय शिखंडी अपना प्रतिशोध के बदला कहिए, या उनसे राय कहिए, या उनसे मने सलाह के रूप में, जब भीष्म पितामह बांध के सैया पर सोए थे, तो शिखंडी वहां पहुंचे। जब भीष्म पितामह देखे कि किसी नारी की मतलब आहट आ रहा है, तो पलक खोले, पलक खोल के देखे, तो कहे आओ आओ अम्बा, बोलो क्या मतलब क्या समाचार है। तब उस समय कहा, चाहे शिखंडी कहिए या अम्बा कहिए, कहा कि बताइए भीष्म पितामह, आखिर हमें गलती क्या था जो आज हम शिखंडी हो गए। कल गलती तुम्हारी नहीं थी, आज हमको था चल रहा है, आज समझ में आ रहा है कि सबसे जितना भी हम जो है, हम एक प्रतिज्ञा के भाव के चलते हम बहुत पाप कर दिए, बहुत हम दलदल में फंस गए। प्रतिज्ञा के अंधकार में कहिए चाहे विचार में कहिए, हमको लगा कि मैंने सबसे बहुत बेस्ट है, लेकिन बेस्ट के चलते मैंने हम बहुत जो नुकसान कर दिए। हाँ इसमें कोई गलती नहीं था। अगर उस समय हम जान जाते तो अपने प्रतिज्ञा के आगे किसी को दुख और सुख के बारे में समझवे नहीं किए, किसी को सोचवे नहीं किए कि मेरे चलते उसके कितना परेशानी हो रहा है, कितना दुख हो रहा है। हम तक मने अपने आप को अहंकार में हम डूब गए कि हम बहुत बड़ा मने प्रतिज्ञा के मने जो है से, भैया आदमी थोड़ा थोड़ा जब कोई मने साहसी करता है तो लोग अहंकार में जो है से समझ में नहीं करता है कि हम आखिर जा कहाँ रहे हैं, कर क्या रहे हैं, आखिर इसे करने से हमको किसको लाभ किसको हानि हो रहा है। कर्मा तो वही बना देता है, लोग नहीं समझता है कि हाँ हमको मान कि किसी काम करने से हमको तो सुख मिल रहा है या दुख मिल रहा है, लेकिन हमारा तो किसी को क्या परेशानी हो रहा है, लोग नहीं समझता है। तो वही कहे कि गलती तो मेरा था, अगर उसमें हम समझ जाते, और मेरा ही चलते अहंकार के चलते। अहंकार जानते हैं सबसे जो है सो लोभ है। अहंकार कब पैदा होता है, जब लोभ हो जाता है, और लोभ के चलते ही मानो कि कौरव पांडव में युद्ध हुआ। अगर लोभ नहीं होता तो आज भाई भाई में नहीं लड़ता। ये लोभ ही जो है एक दूसरे को नहीं चिन रहा है, नहीं समझ रहा है, रिश्ता को नहीं समझ पा रहा है।
भैया। और बीच पितामह क्या कहें, आज भी लोग, आज भी अगर जब जिंदगी के जब पड़ाव पर पहुंच जाता आदमी, जब खटिया पर गिर जाता है और डॉक्टर कहता है कि हाँ 10 दिन के मेहमान है, तब आदमी को देखिए क्या होता है, लगता है सोचने के आखिर हमसे क्या गलती हो गया, क्या सही हो गया, आखिर हम ऐसा किया काहेला, ये दौलत क्या होगा। लेकिन आज जवानी में, चाहे अपने घमंड में, अपने मने विचार में लोग नहीं समझ पाता है कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इसके चलते इस करने से किनको क्या प्रभाव पड़ रहा है, और लास्ट में लोग पछतावा के साथ कुछ नहीं मिलता है। इसलिए मेरा आग्रह है कि कुछ करने से पहले सोचिए कि मेरा तो फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है, लेकिन अगला का नुकसान तो नहीं हो रहा है। भैया कर्मा वही बनता है, लेकिन लोग कहता है कि हमर हम कुछ भी करब, तो भैया कुछ भी करने तो किसी के अपना स्वार्थ के चलते लोग दूसरे को नुकसान कर देता है, और लास्ट में उसका भरपाई देना पड़ता है, तो बड़ा दुख लगता है। इसलिए हम बार बार यही कहेंगे कि हर चीज करने से पहले देखिए कि हमको फायदा हो या ना हो, या नुकसान हो सकता, कुछ भी अगला को नुकसान नहीं होना चाहिए। जिस दिन आदमी समझ जाएगा कि अगला को नुकसान ना हो, उस दिन आपका कर्म अच्छा बनेगा और आप संत महात्मा हो जाइएगा, और फिर कोई दुख होने की बात नहीं है। बस यहीं से मेरा और विशेष बाद में